अब ये बताइए सेनेटर साहब के एक ग्रैंड अलायंस आपके लिए अब मार्ज़ वजूद में आता दिखाई दे रहा है, और ये जो ग्रैंड अलायंस है उसमें तकरीबन अपोजिशन की सभी बड़ी सियासी जमातें शामिल हैं, और वो समझते हैं कि नए इंतखाबात ही मुल्की मसाइल का वाहिद सियासी हल है, इसके अलावा कोई और हल ही नहीं है। देखिए एलामिया उन्होंने जारी किया। देखिए जी, इनकी मीटिंग हुई है रात को व्हाट्सएवर, और मौलाना फजल रहमान को तो सबसे ज़्यादा पंजाब पे तो गिला कोई भी ना, उनको तो केपी भी गिला कि यहाँ पे सारे फार्म 47 वाले हैं, और जिस पे शौकत यूसुफजई ने तस्लीम किया कि 35 लोगों ने हलफ दिया है हमारी जमात के और मैंने हलफ नहीं दिया तो मैं नहीं जीत सका। ओपनली टीवी पे कहा ना उन्होंने आके शौकत यूसुफजई ने। तो आप देखते हैं कि क्या ये तस्लीम करते हैं मौलाना की बात को। लेकिन मैं डॉक्टर साहब की एक बात पे बड़ी खुश हुआ हूँ कि इन्होंने ये बड़ा तस्लीम किया कि हम लोग रात को गोलियाँ चलाते हैं, मतलब उन्होंने हम का लफ्ज़ यूज़ किया। तो चलो ये तो एतराफ़ जुर्म तो डॉक्टर साहब ने किया कम से कम, मुझे अच्छा लगी इनकी बात कर। दूसरे नंबर पर ये ग्रैंड अलायंस ठीक है, आप टॉन्ट को एतराफ़ समझ रहे हैं, इमरान खान वैसे ही तो नहीं कहता ना। अच्छा, लेकिन ये कि बेसिकली कोई बात नहीं, बने अलायंस जब सब कुछ हो, लेकिन मुल्क इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर हो रही है। बहुत सारे लोगों से मुआहदात हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने फंडिंग की है, चाइना ने की है, और तमाम अपोजिशन की जमातें यक ज़बान होकर आवाज़ लगाएं कि भाई इलेक्शन कराओ। उसका भी तरीक़ेकार है ना, उसके दो तरीक़ेकार हैं कि एक तो आर्टिकल 95 के तहत अदमतमात लिए नंबर 1, अगर इनके पास पूरी है, क्योंकि इनको तो हमने कहा था कि जाओ आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आप हुकूमत बना ले। दे रिफ्यूज्ड, सबसे बड़ी पार्टी यही थी ना उस वक्त एट दैट टाइम, तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उससे पहले उन्होंने पंजाब असेंबली डिज़ॉल्व कर दी, केपी असेंबली डिज़ॉल्व कर दी, मरकज़ से इस्तीफे दे दिए, क्योंकि उनसे गलतियाँ बहुत बड़ी होती हैं। तो इस हवाले से कोई बात नहीं, ठीक है, मिले, सबसे मिले, हर एक का काम है। हम भी उनसे मिलेंगे मौलाना साहब से, पहले 26वीं तरमीम में ये भी रोज़ मिलते थे, फिर हम भी रोज़ मिलते थे, वोट आखिर में हमें मिल गया। उनके साथ हैं या आपके साथ? मैं वो तो जो उनके साहबजादा फजल करीम साहब के बेटे जो हैं हाफिज, क्या नाम उनका, सुन्नी था, साहिबजादा हामिद रजा साहब मेरे भाई हैं। उन्होंने भी रात को भी एक दिन प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि मौलाना आखिर में डिच करके निकल जाएंगे। ये तो खुद उनके अल्फाज आप चला भी सकते हैं, तो अभी देखेंगे आखिर में क्या होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ, जिस तरह 26वीं तरमीम भी ये सारे ही ऑन बोर्ड थे ना, मैं आई कैन प्रूव इट, तो इस तरह अब भी। लेकिन एक है कि मौलाना साहब का बहुत पॉजिटिव रोल था 26वीं तरमीम में, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस पर निकाली थी जो ये नहीं चाहते थे, और इनको एतमाद भी लेके निकाली थी। हाँ, तो जिस वजह से उन्होंने निकाली थी उस पर आपने उनको धोखा दे दिया। मदारिस वाले मामले पर वो जमशेद पे एक बात थी, कोई धोखा नहीं दिया उनको हमने। मौलाना साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, और वैसे भी वो 1973 के आइन के तनाज़ुर में काम करते हैं, कोई वैसे कोई बिल्कुल ठीक है। अब सिंधु साहब, मामला आप हमेशा आपके पास एक ही आर्गूमेंट रहता है कि जी मौलाना फजल रहमान अगर धांधली की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके साथ केपी में हुई है। यह भी तो मुमकिन है कि वो ओवरऑल धांधली की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ के साथ भी धांधली हुई है, वो उनका मुकदमा भी तो बयान कर रहे हैं ना, आप उसकी बात नहीं मान रहे। देखिए असदुल्ला खान साहब, मेरे सामने तो दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जितनी जहां पे ये धांधली कहते हैं, पहले इन्होंने 35 पिटीशन की, उसके बाद अभी इन्हें हर जगह पे पिटीशन दायर की हुई है। मामला सब जुडस है, क्या किसी जगह से कोई रिजल्ट आया? क्या आप जिस तरह कासिम सूरी साहब 5.25 साल एक स्टे पे चले गए थे, तो क्या जब किसी जगह से कोजेंट एविडेंस आएगी तो फिर ये करें मुतालबा, लेकिन इसके बावजूद भी आप इनको रोका तो नहीं जा सकता। लेकिन देखता तो यह कि क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें परमिशन देता है इस तरह से नए इंतखाबात की, नहीं देता। तो इस लेवल पे अगर आप देखेंगे जो अगर तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये मुमकिन हुआ तो देखा जाएगा। लेकिन इस लेवल पे ठीक है, हाथ करना, अच्छा खाना, कहवा पीना, पेशावरी, ये सारा कुछ ये ठीक है। उसके बाद निश्चन गुफ्तन, क्या कहते हैं, बर्खास्तन, बस ठीक है। तो कोई रास्ता नहीं आपके साथ? नहीं, अभी कैसे हो सकता है ना, आप अभी तो बड़े तरीके से आहिस्ता से, मतलब जो एक इकोनॉमी ने एक स्टैंड लिया, और फिर अपना आर्मी और अपना पूरी आर्मी और एज वेल एज द गवर्नमेंट एंड अदर पीपल, और वन बोर्ड, और एक तरक्की का, डेवलपमेंट का एक रास्ता खुला। इंटरनेशनली हमारा जो है वो एक जगह पे, किसी जगह पे पॉजिटिव जगह पे जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इनका राइट है, ये कभी भी कह सकते हैं। हमारे तो गांव में एक ये बंदा कि एक बंदे ने हमारे 3 वोट लिए तो उसमें उठ के कहता मुझसे धांधली हो गई है, और बाकी के जो दूसरा तो उसके मुकाबले में 11,000 थे। ये आज तक कोई एक इलेक्शन बता दे, जिस तरह 2018 में था, हम इनको कहते थे ना कमीशन बनाए, इन्होंने एक पार्लियामेंट कमीशन बना दिया, आपको याद होगा ये बात भी। तो इस तरह से हर इलेक्शन में ऐसे होता है, जैसे RTI सिस्टम डस्के के 20 पोलिंग जो थे रिटर्निंग अफसर वो हुआ हो जाने, तो अगर हुआ है तो ठीक है, उसके लिए हम पार्लियामेंट कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं, आए, मोस्ट वेलकम, वी आर रेडी टू डाई। पार्लियामेंट कमेटी बनाने के लिए? हाँ, वही हाँ जी। तो पार्लियामेंट जैसे 2018 में इन्होंने बनाई थी खट्टक साहब की सरबराही में, तो हम भी उसमें 30 लोगों की थी, तो अब भी आप जब 30 कहते हैं, 35 कहते हैं, तो वही इस पे अभी वैसे जो 26वीं तरमीम चैलेंज हुई है उसमें जो मुख्तलिफ दरखास्त गुजारों ने ग्राउंड्स दी हैं, उसमें से 2 के करीब कम से कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये ग्राउंड लिया है कि भाई ये असम्बलियाँ ना सेनेट मुकम्मल है, ना कौमी असम्बली मुकम्मल है, तो ये तरमीम तो पास कर ही नहीं सकते थे। बेसिक ग्राउंड उन्होंने ये किया। पिछले 5 साल ना मुकम्मल हाउस से जब इनकी गवर्नमेंट थी तो 5 साल नहीं आए थे, तो चाहे एक बंदा भी ना हो तो वो गैर हाजिर होना और बात होती है ना, इलेक्शन वो तो इनको हम कह रहे हैं इलेक्शन ये नहीं करवाते वहां पे इलेक्शन।
दो चीजें, दो 3 मुख्तलिफ दफा इनको वहां पे 5 हाई कोर्ट के जजेस ने कहा कि आप इजलास बुलाएं और अपने सेनेट के इलेक्शन करें। मखसूस नशस्तों का भी तो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस ऑर्डर नशस्तें तो किया है ये कि कहते हैं मखसूस हमारी नहीं नशस्तें है। दें, तो वो देते ही नहीं यार है। आप क्या करें? असदुल्लाह, मैं आपसे सिर्फ इसलिए कि आप मेरे बड़े ही काबिल एहतराम है, मैं सिर्फ एक चीज आपको दिखा देता हूँ कि ये तो खुद कहते हैं कि ये मखसूस नशस्तें ये क्या हमारी- मंसूर शाह वाला फैसला थे, जी, 8-5 वाला फैसला? जी, वही फैसला। सलमान अकरम राजा ने क्या कहा यहाँ पे, ये देखिए, क्या कहा है? ये पढ़े आप। सलमान राजा साहब ने कहा था कि हमारी नशिस्तें नहीं कि हैं। हमारी नशिस्तें नहीं हाँ। है, तो वो चाह रहे थे कि सुन्नी तहात कौंसिल को दें, तो नहीं, सुन्नी तहात कौंसिल को दे दें। सुन्नी तहात कौंसिल को कैसे दे? आप बयान अल्फी एक तरफ दे रहे हैं, दूसरी तरफ फिर दे रहे हैं, तो इसका मतलब मीनिंग देर बाय कि आप किसी न किसी जगह पे तो बददियानत हो गए हैं ना। मेरी बात सुनिए, वो जगह पे बयान अल्फी दिया, जैसे कहे तो मैं पढ़ देता हूँ। ये मैं पढ़ देता हूँ, एक मिनट, मैंने पढ़ा हुआ है एक मिनट है सारा। इसी के अंदर जरा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने जो सवाल उठाया है कि मेरे फैसले का इंटरप्रिटेशन कैसे निकाल दिया है कि भाई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पार्टी नहीं है, हाँ। उनके लोगों को इंडिपेंडेंट कैसे कर दिया है, समझ आ रही है? हाँ। ये फैसला जो है ये इस बात का है कि जब सेट असाइड हो गया इलेक्शन कमीशन के गलत फैसला, तो ये लॉयर हैं, सेट असाइड का मतलब ये इससे पीछे जाओ, जब उससे पीछे जाओगे तो उससे पीछे गलती तो इलेक्शन कमीशन की थी ना, जिन्होंने देखे ना, जिन्होंने जमा कराई, सर वो क्यों नहीं कराई, इसलिए कि इनको आपने पार्टी नहीं माना। एग्जैक्टली, और उसके खिलाफ जाती है। इलेक्शन कमीशन नहीं माना ना, तो इलेक्शन कमीशन को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना अपनी गलती सुधारो। जजमेंट किसकी थी? सुप्रीम कोर्ट की थी ना वो भी। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक मैं इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा नहीं हूं। हो गया ना, तो जब फैसला आ गया, उसके बाद ये पार्टी इसलिए नहीं थे कि इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, कभी किसी गांव में चल जाते, दरगाही में, कभी किसी और पे, निशान नहीं मिला ना, कोई इलेक्शन नहीं। इनके मध्य मुकाबले जो दूसरी इनका ग्रुप है वो खड़ा हुआ था। फाइजा साहब ने फैसला दिया था ना 13 जनवरी को। ठीक है, बिल्कुल। काजी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने ये तो नहीं कहा था कि ये पार्टी नहीं है, तो वो लिख देते ना, बल्ले का निशान ना दें, वो लिख देते, उसमें बल्ले का निशान मिलता पार्टी को। नहीं, ठीक है। अब ये पार्टी नहीं सर, नहीं पार्टी, ये पढ़े तो सही, इलेक्शन कमीशन एक्ट पढ़े सर, मैं इंतहाई अदब के साथ 2017-2018 पढ़े कि इलेक्शन, उस गलती को सुधारना किसने था? इलेक्शन कमीशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने। सर सुप्रीम कोर्ट ने सुधारने के लिए कहा ना, नहीं, वो तो बाद में जब अमेंडमेंट गए हैं ये अपना उसके खिलाफ गए, रिजर्व सीटों के खिलाफ, और उस वक्त ये सुन्नी तहात कौंसिल से पहले एक और थी इनका, पता नहीं बल्लेबाज के, ये वो पहले उसके पास चले गए, ये तो भागते फिर रहे थे कहीं कभी।